2016 में हमारे सुसित सेवा संगठन की एक अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मेलन हुआ था, जिसमें पूरे विश्व के देशों से लगभग 12,000 डेलीगेट्स ने भाग लिया। और उस समय हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमें संदेश दिया ट्वीट करके और बधाई दी सभी युवाओं को और उनका आह्वान किया कि आप सभी इस मिशन में अपनी भागीदारी करें, स्वच्छता के मिशन में। तभी हमारे ऑल इंडिया प्रेसिडेंट श्री रमेश पांडे जी ने एक कार्यक्रम बनाया जिसका नाम दिया स्वच्छता से दिव्यता तक, क्योंकि भगवान बाबा कहते हैं क्लीनलीनेस इज गॉडलीनेस। तो हम स्वच्छता के माध्यम से भगवान तक पहुंच सकते हैं। तो आज उसी का पूरे भारतवर्ष में शुभारंभ हो रहा है। आज इस कार्यक्रम में हमारे बीच सिविल हॉस्पिटल से मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर कुलदीप हमारे मध्य विराजमान है। हम उनका पूरी समिति की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अपना समय हमें दिया। उनके कुछ और भी आज फंक्शंस थे, फिर भी उन्होंने हमारे लिए समय निकाला है। ये बहुत ही हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो आज मैं यहाँ कुछ वचन रखूंगा, जैसा कि हमें हमारे ऑल इंडिया प्रेसिडेंट ने शेड्यूल दिया है। एक तो महात्मा गांधी के वचन और भगवान बाबा के वचन, उन्होंने स्वच्छता के बारे में क्या कहा है। तो भगवान बाबा ने तो सबसे पहली बात यही कही है, क्लीनलीनेस इज गॉडलीनेस, यानी स्वच्छता मनुष्य को दिव्यता की ओर ले जाती है। स्वच्छता ही दिव्यता का एक स्वरूप है। और उन्होंने ये भी कहा कि अपने घर और उसके चारों ओर के वातावरण को, चारों ओर के स्थान को स्वच्छ रखो। वह तुम्हारे स्वास्थ्य और आनंद की तुम्हारे और समाज के लिए सुरक्षित करेगा। यदि हम अपने को स्वच्छ रखते हैं, अपने घर को स्वच्छ रखते हैं, अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखते हैं, तो एक तो हम बीमारियों से बचेंगे, क्योंकि हम देखते हैं आजकल बीमारियां बढ़ रही हैं, मच्छर बहुत है, मलेरिया है, कहीं डेंगू हो रहा है, चिकनगुनिया हो रहा है। तो इसलिए अगर स्वच्छता का ध्यान रखेंगे, इधर उधर कूड़ा कचरा नहीं फेंकेंगे, पानी को इकट्ठा नहीं होने देंगे, तो हमारा स्वास्थ्य भी सही रहेगा और हमारे आसपास के लोग, समाज के लोग भी स्वस्थ रहेंगे। और दूसरा, एक व्यक्ति, एक तो ये हमारी बाहरी स्वच्छता के ऊपर उन्होंने जोर दिया, इसके साथ ही उन्होंने आंतरिक स्वच्छता पर भी महत्व दिया है कि बाहर से तो हम साफ हो जाए, हमारा मन साफ ना हो तो उसका भी कोई बेनिफिट नहीं है। तो सबसे पहले शुरुआत हमारे अपने अंदर से स्वच्छता की होगी। हम अपने मन को शुद्ध करें, उसके बाद अपने तन को शुद्ध करें, फिर अपने घर को शुद्ध करें, आसपास के वातावरण को शुद्ध करें। तो सबसे पहली शुरुआत व्यक्तिगत स्तर पर है, उसके बाद पारिवारिक, फिर सामाजिक स्तर पर। एक व्यक्ति ज्ञान के किसी भी क्षेत्र में और भौतिक प्रतिभा एवं उपलब्धियों पर अधिकार प्राप्त कर सकता है, चाहे वो कितना ही बड़ा ज्ञानी हो, कितना ही उसमें ऊंचे पद पर पहुंचा हुआ हो, परंतु आंतरिक स्वच्छता के बिना उसका मस्तिष्क एक व्यर्थ का रेगिस्तान है, जहां पर कुछ पैदावार नहीं हो सकती, कुछ नहीं हो सकता। एक तरह का बेकार है उसका मस्तिष्क अगर उसके अंदर आंतरिक स्वच्छता नहीं है, उसका मन साफ नहीं है। और स्वच्छ कपड़े और स्वच्छ मन एक आदर्श जोड़ी है। यदि हम स्वच्छ कपड़े पहने, उसके साथ अगर हमारा मन भी स्वच्छ होगा तो वो एक आदर्श बनेगा, क्योंकि हमारा व्यक्तित्व जो है वो हमारे कपड़ों से नहीं बल्कि हमारे व्यवहार से जाना जाता है। अगर हमारा व्यवहार शुद्ध होगा तो लोग हमें अच्छा समझेंगे। अगर हम कितने ऐसे कपड़े पहन लें, हमारा मन साफ नहीं है, व्यवहार शुद्ध नहीं है, तो हमें लोग पसंद नहीं करेंगे। एक और एग्जाम्पल दिया है भगवान बाबा ने, जैसे हम बिना धुली कमीज के नीचे धुला हुआ बनियान या धुले हुए बनियान पर बिना धुली कमीज पहनने पर ताजगी का और आनंद का अनुभव नहीं कर सकते। दोनों का स्वच्छ होना जरूरी है, जिससे हम प्रसन्नता, आनंद का अनुभव कर सकें। इसलिए बाहरी और आंतरिक शुद्धि हमारी आंतरिक उपलब्धि का प्रतिबिंब है।
हम अपने अनुभव से कर सकते हैं। अगर हम बनियान हमारा गंदा है, ऊपर से हमने अच्छी कमीज पहन ली, तो हमें सारा दिन महसूस होता रहेगा कि हमने ठीक नहीं लग रहा हमें। तो इसी तरह अगर हमारा मन साफ नहीं है, हमने तन को साफ कर लिया, आसपास साफ कर लिया, तो भी हमें वो उपलब्धि प्राप्त नहीं होगी। तो इसके बाद महात्मा गांधी ने स्वच्छता के बारे में क्या कहा है? भगवान गांधी जी ने कहा है, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, यानी भगवान के बाद स्वच्छता का स्थान आता है। दोनों के, भगवान बाबा के और गांधी जी के वचन बहुत मिलते जुलते हैं। उन्होंने कहा है क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, भगवान बाबा ने कहा है क्लीनलीनेस इज गॉडलीनेस, यानी स्वच्छता ही दिव्यता है, स्वच्छता ही ईश्वर है। दूसरा महात्मा गांधी का वाक्य, हम भगवान की कृपा अस्वच्छ मन के बजाय अस्वच्छ शरीर से अधिक प्राप्त नहीं कर सकते। एक स्वच्छ शरीर अस्वच्छ शहर में नहीं रह सकता। हम कितने स्वच्छ हो जाएंगे, हमारा शहर स्वच्छ नहीं है तो हमें अच्छा महसूस नहीं होगा। इसी प्रकार हमारा तन शुद्ध है, मन शुद्ध नहीं है, तो भी हम भगवान की कृपा प्राप्त नहीं कर पाएंगे। एक और उनका वाक्य, गंदे पांवों के साथ मैं किसी को अपने मन से नहीं गुजरने दूंगा, यानी मन में भी हम अपने किसी के प्रति बुरे विचार करें। मतलब ये है कि दूसरे की बुराइयां अगर हम सोचेंगे तो हमारा मन प्रदूषित होगा, गंदा होगा। इसलिए दूसरों की बुराइयों के बारे में ना सोचें, दूसरों की अच्छाइयों को देखें। जब तक तुम अपने हाथ में झाड़ू और बाल्टी नहीं उठाते, तुम अपने कस्बों और शहरों को स्वच्छ नहीं कर सकते। हम चाहे कितनी बात कर लें स्वच्छता की, पर जब तक हम खुद काम में नहीं जुड़ते, तब तक हम शहर को स्वच्छ नहीं कर सकते। खाली ये सरकार का काम नहीं है, हर एक व्यक्ति का, हर एक मनुष्य का ये फर्ज है कि वो अपना और अपने आसपास स्वच्छ रखे।